सारे भैया ने राम राम भाई। अभी मन्नू मूवीज़ यूट्यूब चैनल से मैं हूं आपका भाई पवन मलिक। और आज हमारे साथ जुड़े हैं हरियाणा के स्टार रागनी कलाकार भाई अमित मलिक। तो भाई आज अमित मलिक के जीवन के बारे में जानेंगे, कैसे वो इतने बड़े स्टार कलाकार बने, उनका जीवन परिचय आप लोगों के सामने है। तो अमित भाई राम राम। और अभिमन्यु मूवीज़ पर आपका स्वागत है मेरे भाई। भाई साहब, पहले तो राम राम। अभिमन्यु म्यूजिक के जितने भी दर्शक हैं मूवीज़ के, सभी को हाथ जोड़ कर नमस्कार है। और जितने भी दर्शक भाई, जितने भी प्रशंसक देख रहे हैं, और आपका भी पवन भाई, आप घर पे आए हो, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। धन्यवाद भाई साहब। अमित भाई, जैसा कि आप जानते हो, कलाकारों से मिलना, उनका जीवन के बारे में जानना, उनका जीवन परिचय हम आपके जो फ़ैन हैं, आपके जो दर्शक हैं, उनके सामने लेके आना, और वो अनसुलझी कई बातें जो आप लोगों के पर्दे के पीछे की होती हैं, वो सब बातें हम यहाँ अब हम बातें करते हैं और आपके जो फ़ैन दर्शक हैं उन तक लेके जाते हैं। तो उसी कड़ी में आज हम, जैसे कि मैंने बताया, अमित भाई आपके पास आए हैं। तो सबसे पहले तो मैं चाहूँगा एक बार आप अपना एक्चुअल नाम, रियल नेम और अपने परिवार के बारे में, आपके गांव के बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। भाई, मेरा नाम अमित मलिक, मेरा गांव है पुगथला, और अभी फ़िलहाल पिछली दिवाली से रेजिडेंस हमने इसराना में कर लिया है, शहर में। तो थोड़ा ट्रांसपोर्ट का भी इशू था, बहुत कुछ, और मेन रोड पे शहर है। परमात्मा ने मौका दे दिया भाई, शहर में आ गए थोड़ा सा। और भाई, परिचय तो बस यही है परमात्मा की दया से। और बहुत अच्छा लगता है आप कलाकारों की जो जीवन से रिलेटेड है, उससे एक अच्छा मोटिवेशन मिलता है युवा को संघर्ष के प्रति। क्योंकि ज़िंदगी ही एक संघर्ष है, अगर संघर्ष नहीं है, समस्याएं नहीं है, तो फिर ज़िंदगी कैसी भाई। तो ये अच्छी बात है, और बहुत अच्छा काम कर रहे हो आप। थैंक यू भाई। अमित जी, कितने पढ़े लिखे हो? मेरी जो अभी तक एजुकेशन है वो बीएड है, अभी एमए कंटिन्यू है, बीए बीएड हूँ मैं अभी तक। कार्रवाई चालू है। हाँ बिल्कुल। अमित भाई, जैसे जो हमारा जो सिस्टम है ना, लोकल गांव के जो होते हैं, जब भी लड़का जवान हो जाओ है ना, तो वो नू सोचने लग जाए ना भाई, कितना फौज पुलिस में या कितना नौकरी पे सेट करा दें, नौकरी लगवा दें। आपका वहाँ ध्यान नहीं गया, आप इस रागनी में गाने बजाने में कैसे आ गए? बताऊँ पवन भाई, ज़िंदगी की सच्चाई जो है, मिलावट करके बात को पेश करना, वो तो हो जाए। देख, मेरी नज़र में तो गलत है भाई, किसी की चीज़ में अपनी चीज़ होती है। मैं दिल्ली गया, मैंने दिल्ली पुलिस का फिजिकल करा, रिटन टेस्ट नहीं हुआ मेरे पे। चंडीगढ़ पुलिस में गया, वहाँ फिजिकल करा, वहाँ नहीं हुआ। घर के जो हालात थे, बहुत बहुत, मेरे गांव के साथी भी हैं, उनसे पूछ लेना, तो बहुत बहुत गरीबी थी परिवार में। पिताजी मेरे, मैं बीए में था तब एक्सपायर हो गए थे, और एक्सपायर होने से पहले वो 2.5-3 साल बेड पर रहे। तो उनकी दवाई में और बहुत कुछ, मतलब बहुत डल जीवन था उस टाइम। तो उसके बाद हमने इस चीज़ में भाई ध्यान नहीं रहा, बस ये चीज़ थी कि पैसा भी कमाना है और इज्जत भी कमानी है, दोनों चीज़ कमाई जा। तो फिर धीरे धीरे प्रोग्राम, भाइयों से मोटिवेशन मिलना शुरू हुआ। मेरे गुरुजी से मिले, श्री सुभाष बोरिया जी, उन्होंने बुलाना शुरू किया, फिर जाते रहे हम। शुरू शुरू में जैसा भी मिलता, फिर उसके पास बढ़ता चला गया। आज परमात्मा की दात है, एक अच्छा मुकाम भाई। और रही बात स्टार की, भाई स्टार तो देखा है नहीं है ना, ये तो भाइयों का प्यार है, पब्लिक है जो अपने हिसाब से जो कुछ नाम दे देती है वो ठीक है। बाकी स्टार तो बहुत ऊंची चीज़ है भैया, मेरी मेरी नज़र में तो अमित बहुत फिर अच्छा देखना पड़ता। अमित भाई, फिर यही लाइन क्यों स्टार्टिंग में आपको कैसे, मतलब इस लाइन से आपने, भाई मैं रागनी गाऊंगा, ये कल्चरिंग जो प्रोग्राम करूंगा, तो ये आपके मन में कैसे आया? मैं 6 क्लास में था, तो उस टाइम हमारी एक नीना मैडम हुआ करती हिंदी की, और हमारे संस्कृत के टीचर थे श्री महावीर शर्मा जी, श्यामड़ी गांव से। बहुत मोटिवेशन देते थे, और मैं गुरुजियों को बार बार प्रणाम करना चाहूँगा, आज याद आ गई मुझे। तो वो बेंजू भी बजा लेते थे। तो छठी क्लास में जैसे ही हमने ब्लॉक स्तर पे जाके
18 टीमें सेलेक्ट हुई थी इक्यावन टीमों में से, और उसमें से मुझे फर्स्ट इनाम मिला था पहली बार। तो मेरे पिताजी भी इसके अगेंस्ट थे, वो भी खुश नहीं थे, मतलब कि गाना बजाना कर रहे हाँ, क्योंकि इसका कारण था, उसका कारण वो ये मानते थे कि ज़्यादातर कलाकार नशे में जाके अपनी ज़िंदगी ख़राब कर लेते हैं, या फिर ज़्यादातर अलग लाइन बदमाशी कुछ इस टाइप की लाइन पकड़ लेते हैं। तो मैंने मेरे पिताजी से यही वादा किया था बस, कि मैं ज़िंदगी में नशा नहीं करूँगा बिल्कुल भी, और जहाँ तक कोशिश हो अच्छा ही करूँगा, जहाँ तक कोशिश हो। तो भाई आज तक परमात्मा की दया से, कोई भी सतगुरु की दया से कोई नशे का प्रकोप नहीं है शरीर में, कोई किसी तरह की ऐसी बात नहीं है कि जिससे आत्मग्लानि महसूस करना पड़े, आगे की परमात्मा जानेगा। अच्छा, अमित भाई, आपके गुरुजी जो आपने सुभाष बोर से बताए हैं, आप उनसे कैसे मिले? मेरे गांव के मेरे मित्र हैं भाई ऋषि, वो बहुत अच्छे कलाकार, बहुत अच्छी आवाज़ थी भाई की, वो गए थे उनके पास, तो मेरे साथ उनकी मित्रता है। तो वो फिर उन्होंने, उनके साथ फिर हम उठा बैठा करते भाई, फिर मैं चला गया उनके साथ, तो गुरुजी ने दोनों पे हाथ रख दिया, और फिर बस फिर बढ़ते रहे आगे इसी चीज़ से। फिर पहचानो, गुरुजी घर पे आए थे तो वहाँ पे बैठे रहे, ऐसे विचारों का आदान प्रदान होता रहता है। तो फिर मेरे पिताजी उस टाइम एक्सपायर हो लिए थे शायद, तो फिर उसके बाद, नहीं शायद एक्सपायर नहीं हुए थे उस टाइम। मेरे गुरुजी से मिले हैं मेरे पिताजी एक बार, तो जहाँ तक मुझे याद है फिर आना जाना शुरू हो गया। फिर गुरुजी ने वही रास्ता दिखा दिया, बहुत मदद की। अच्छा, उनकी संगत में कितने दिन रहे? उनकी संगत अभी भी उन्हीं की संगत चल रही है भाई साहब उनकी वैसे। पार्टी में जैसे वो एक एज ए शिष्य काम करना, आपकी अलग पार्टी नहीं थी उस टाइम तक? हाँ हाँ, मैं कम से कम भी, कम से कम 5-6 साल, कम से कम ये लगा लो 12th के बाद, और ग्रेजुएशन की मैंने, ग्रेजुएशन के बाद फिर गैप हुआ, तो 5-6 साल तो साथ रहा कम से कम। कितने साल टोटल हो गए आज तक आपने इस लाइन में? शौक़ तो भैया प्राइमरी से था, 5th क्लास से, और बाकी जो चलन के हिसाब से लगा लो आप 10-12 साल तो कम से कम। अमित, जो पहला प्रोग्राम आपने अपना कराया वो याद है? हाँ, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, वैसे तो गुरुजी के साथ जाया करते, तो सबसे पहला प्रोग्राम मेरा गौशाला का आया था। शाहपुर गांव है इधर, शाहपुर इसराने से निकल के शाहपुर गौशाला, उन्होंने बुलाया था। मैं सबसे पहला प्रोग्राम गुआंढ के नाते मैंने वहाँ किया था, साई के दौर पे। अच्छा, सबसे पहले आप स्टेज पे एज ए रागनी कलाकार, ये आपके गुरुजी के साथ कह लो, कोई याद है आप कब खड़े करे गए अमित गा भाई? हाँ, सबसे पहले मुझे काफ़ी टाइम हुआ है, लेकिन जहाँ तक याद आ रहा, बोर गांव में ही प्रोग्राम था, बाबा मस्तनाथ की उस पे था, या फिर मुझे पता नहीं, बोर गांव के अंदर था। तो बोर गांव से ही शुरुआत हुई मेरी गुरुजी के साथ। याद है कौन सी रागनी गाई थी? हाँ याद है। कौन सी गाई? सबसे पहले मैं गाता था, एक तो नगदा नगदी दम्मा में के धोखा हो सरी, ये तो अक्सर, लेकिन उससे भी पहले, सबसे पहले मैंने बाबा मस्तनाथ का भजन गाया था। धूणे बजाए तय चिंता मिट जा गात की, सारे मिलकर जय बोलो बाबा मस्तनाथ की। तो वो भजन इतना सुपर हिट हुआ था उस टाइम। बाबा मस्तनाथ का मान है भाई उधर 10-12 गाँव में, तो बोर गाँव ने बिल्कुल सर आँखों पे चढ़ा दिया था मुझे। इतने प्रोग्राम करवाए, बस पूछो मत, एहसान है बोर गाँव का। एज ए बाल कलाकार, छोटा बच्चा जैसे बस स्टेज पर खड़ा कराया जाता है, भाई ये छोटा बच्चा है, ये फलाने का शिष्य है, ये रागनी गाएगा, ऐसे भी गाई? हाँ, छोटा कलाकार में मेरे गांव ने मेरे को बहुत सपोर्ट किया। मेरे गांव से मेरे कुछ चाचा जी थे मेरे, पंडित जी सुदेश शर्मा, एक विजय शर्मा थे, वो गुजर गए, मुकेश, मेरे बड़े भाई सोनू मलिक, और आस पड़ोस से भी हैं भाई सुभाष मलिक है, मतलब बहुत सपोर्ट किया उन्होंने। तो गांव में कोई भी कार्यक्रम होता, और सबसे पहले मुझे याद है एक बार हमारे पड़ोस में गुआंढ का गांव है शामड़ी, तो उधर भारत कला परिषद की तरफ से प्रोग्राम था, और प्रोग्राम था हमारा अपना, और एक विकास शर्मा आठ जाता उपाछे वाले। तो मेरे को आज भी याद है, मेरे को उधर फर्स्ट प्राइज़ मिला था परमात्मा की दया से।
तो वो उधर मैं स्कूल से लुक के वो मेरे को पीछे से ले गए थे बेचारे, तो उनका बहुत धन्यवाद है, उनकी वजह से मैं आज यहाँ तक पहुँचा हूँ। उनका हम भी बहुत धन्यवाद करा हाँ, इतना टॉप का कलाकार हरियाणा को दिया। तो जैसे जब स्टार्टिंग होती है ना, तो और भी छोटे कलाकार आपकी एज के दूसरे भी, उन टीमा में कौन थे, याद हैं? एज ए कम्पिटिटर। हाँ जी, जैसे कई बार प्रोग्राम होता आपके गुरुजी के साथ, आप भी जा रहे हो, दूसरे कलाकारों के साथ भी नए बच्चे आया करते, तो एक साथ कई बार खड़े कर देते, भाई यो भी गाओ और यो भी गाओ। हाँ, जितेंद्र पडानिया जी के साथ उनके शिष्य थे भाई विकास कथूरा, उनका मेरा कंपटीशन हुआ। और उसके बाद फिर सुनील के शिष्य थे, गट्टू बोलते थे भाई को, राजवीर। राजवीर था, यूनिवर्सिटी में बहुत अच्छा गाया करता भाई, रियल में मतलब सच में दुख होता है कि आज वो मार्केट में कम नज़र आता है। मुझे नहीं पता उसके पीछे कारण क्या रहा, लेकिन सच में इतना अच्छा गाता था भाई, उसकी जो टेक्निक थी और साज इतना अच्छा था। वो मतलब हम तो ये देखा करते, काश भैया ये साज हमें मिल जाए, ऐसी सोच थी हमारी। उसके पास सब कुछ था उसमें। पहली बार अपनी पार्टी कौन से सन में बनाई थी, याद है? मैंने अपनी पार्टी, खुद अपना प्रोग्राम, अपनी पार्टी, पूरा तामझाम अपना ही। अब 2021 चल रहा है, तो सिमिलरली मेरे हिसाब से 2013-14 के करीब। अच्छा, जब ये पार्टी बनाई तो पार्टी बनाने से पहले आपके गुरुजी ने कह दिया था, भाई अमित अब तू अपनी पार्टी बनाने के लायक हो गया, बना ले? मेरे गुरुजी ने, मेरे घर की हालत मैंने जैसे बताया बहुत कमज़ोर थी, तो मेरे गुरुजी ने मेरे को इस लायक बनाया काफ़ी साल जाने के बाद। और उन्होंने बोल दिया था कि बेटे अब कर और खा, क्योंकि जिम्मेदारी है परिवार की, वो करनी है। तो इसके लिए मेरे गुरुजी ने अपने आप ही बोला। आपने अपने गुरुजी के साथ कभी रागनी गाई है? साथ बहुत बार रंगकाट भी, और एक पंडित कृष्ण चंद नादान का भजन है सिसाने वाले का, मेरे प्रश्न का उत्तर दे देना यो ये हाल तेरा होगा, प्रश्न करो ये युधिष्ठिर बोले सही जवाब खरा होगा। बहुत बार गाई, इसकी खूब मांग होती थी। हम चरखी दादरी साइड भी जाते थे, उधर जाते थे, बहुत मांग होती थी। और वैसे मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करूँगा ये बताते हुए कि मेरे गुरुजी को तो ये कहा जा करता कि अमित को ज़रूर लाना भाई, पैसे ज़्यादा देंगे आपको। बहुत बढ़िया बात है। और उस टाइम पे जब 2012-13 में जब आपने अपनी मतलब अपना बेड़ा जोड़ा, तो उस टाइम पे कौन कौन कलाकार मार्केट के थे? मार्केट के थे भाई, बड़े भाई वीरपाल सिंह खरकिया, राकेश कलोई और विकास, और हम साथ ही में आए थे, विकास पासौर और बड़े भाई आज़ाद सिंह खांडा खेड़ी और नरेंद्र दांगी। मतलब इनका नाम था बिल्कुल पूरा एज ए, मतलब सुपरस्टार जो होती थी ना, इनको देख के आइडियल ऐसे सोचते थे कि हम भी एक दिन ऐसे बन जाएं। जैसे आपने जे आइडियल का जिक्र कराया, तो मैं आपसे पूछ लेता हूँ, आपका फेवरेट, हमेशा से आपका फेवरेट है, कुछ दम है, मैं भी ईसाई गाँव काश, तो कौन था वो? वैसे तो देखो, मेरे से बड़े जितने भी हैं मेरे सभी आइडियल हैं, सभी की इज्जत करता हूँ और करूँगा, लेकिन अब अपने विचार के हिसाब से मैं बड़े भाई आज़ाद सिंह खांडा खेड़ी को तवज्जो देता हूँ। क्या आप पसंद, आपने उनमें क्या खास, मतलब इतना, मतलब इतने टॉप के कलाकारों में आपने आज़ाद जियों को अलग से बताया, भाई मैं उनको ज़्यादा मानता हूँ, उनमें क्या खास लगे आपने? उनके अंदर खासियत थी कि वो जो कुछ गा रहे हैं वो वही बन जाते थे। जैसे भगत सिंह गा रहा है तो उनमें खासियत थी, वो तर्ज जो बनाते थे वो खुद ही भगत सिंह था वहाँ पे। और यूथ उस टाइम हम रागनी सुना करते, जैसे थर थर काँपे थे अंग्रेज बाजे छोड़ के कुर्सी में, जब ये पहली बार भाई साहब से सुनी तो बैठे बैठे, मतलब मैं भी दर्शक दीर्घा में बैठा था, ऐसे खून खोल जाता था भाई। ये रांझा गा रहे हैं उस तरज में, तो फिर वो रांझा बन जाया करते ऐसे, मतलब उनमें वो क्वालिटी थी। ये नहीं तरज गा दी तो ठीक है, जैसा गाना है वैसे उनके मतलब आओ भाव होते थे स्टेज पर। उस चीज़ पब्लिक को जो मोड़ने की जो प्रक्रिया थी ना,
भाई अब अपनी सोच है, सब अपनी जगह ठीक है, लेकिन मैंने पूरी पूरी रात सुपर बेस्ट कभी भी उनके अंदर नु थकावट नहीं देखी भाई। मैंने पब्लिक ने नु कही हो या भैया आज़ाद तो नु रुके, बल्कि और चाहे कुछ भी करके चले गए हों, कितना एक गन तार कर चले गए हों, एक बार नु कह दिया ना पब्लिक में भाई आज़ाद आओगा, चिड़िया भी बैठ जाया करती ओढ़े, ऐसा देखा हमने। बिल्कुल ही बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त रात के 2-2 बजे भाई साहब आया करते, लोग बाट देखा करते। बिल्कुल सच है ये। तो अब वापस आ जाते हैं, जब आपने स्टार्ट करा ना अपना खुद का काम स्टार्ट करा, भाई मैं ही अपनी पार्टी ले गाऊंगा, तो इतने बड़े बड़े नाम आपने लिया जब थे, तो उनमें जगह बनाना, ये साझा करो कैसे आपने उस चीज़ को हैंडल करा और आप आगे आए। यूनिवर्सिटी लेवल पे प्रोग्राम होते थे, रत्नावली, कुरुक्षेत्र, और बहुत बहुत आदरणीय भाई आज़ाद सिंह खंडा खेड़ी, उन्होंने मेरे को मौका दिया, कई जगह अपनी जगह भी भेजा। तो वहाँ से मैं घमंड की बात नहीं करता, लोगों ने यही प्रतिक्रिया दी कि अगली बार इसको ज़रूर भेजना भाई। तो बहुत साथ दिया बड़े भाई ने, और बड़े भाई वीरपाल सिंह खरकिया ने भी बहुत प्रोग्राम, गुड़गांव साइड, उस साइड शुरू में जिसने मदद की, बड़े भाई नरेंद्र दांगी हैं, उन्होंने भी मदद की। विकास पासौर ने भी मेरे को प्रोग्राम दिलवाए उधर ये राजस्थान साइड, अब अपनी जगह पर कहीं पे भेजा। और हमने भी जैसे जिस चीज़ का जिक्र हो तो हम भी उस चीज़ का वो करते रहते थे, आदान प्रदान। जैसे जब आप मार्केट में जम गए भाई, हम इतना 4 आदमी जानने लग गए, तो उस टाइम पर लेडीज़ कलाकार भी थी, तो आपने किन किन के साथ गाया। मैंने उस समय पासी जी के साथ गाया, सरिता जी के साथ गाया, वीनू चौधरी के साथ भी गाया शुरू में, और यंग लड़कियां भी थी। अच्छा, सबसे मेरी मुकम्मल साथी राकेश सोरान के साथ भी गाया, बहुत ज़्यादा गाया, बहुत प्रोग्राम किए, बल्कि उनके साथ तो हिट प्रोग्राम बहुत होते थे, बार बार मांग भी होती थी, तो ज़्यादातर तो इन्हीं के साथ गाया। कंपटीशन का दौर था वो, हाँ बिल्कुल, बहुत ज़्यादा कंपटीशन होया करते जब आप आए, बहुत ज़्यादा कंपटीशन, ठीक ठाक कंपटीशन रोज, अच्छा था। तो उस पर क्या बोलोगे। अच्छा था, लेकिन मेरे सामने सामने वो चीज़ घटती भी चली गई, मैंने देखी ये चीज़ जब हम थे, बल्कि 1-2 बार तो ये बात चलने लगी थी, अब दोबारा से बहुत अच्छा लगता है ये बात, बल्कि जिक्र चला करता, भाई हर खड़े होते, बोला भाई ये कदे कदे लास्ट ना रह जाए आड़े तक, और को पावे नहीं। हाँ पावन ही, इसके बाद कदे संस्कृति किसी और दिशा में कुछ चेंजिंग हो जानो करके चलती थी ये बात, लेकिन अच्छे अच्छे भाई आज भी आ रहे हैं, बहुत खुशी होती है, अब लगने लग गया है संस्कृति टूटेगी नहीं। अच्छा, कंपटीशन करे आपने। हाँ करे हैं। पहला जो खुद के प्रोग्राम और कंपटीशन में गए हो और भी कलाकार आ रहे हैं, और उस स्टेज से आपको 1 नंबर का अवार्ड मिला, आप जीत के आए, याद है। बिल्कुल याद है, और वो दिन तो मैं भूल ही नहीं सकता, क्योंकि मेरा बेटा उस टाइम 19 और 27, 7-8, 10-11 दिन का था बस। 27 सितंबर को जाटी के अंदर प्रोग्राम था, 19 सितंबर को मेरा बेटा पैदा हुआ था, मेरे को पहला इनाम मिला था उधर भगत सिंह जयंती पे। क्या अवार्ड जीता था आपने। वो ट्रॉफी दे रखी है उन्होंने, और पैसे भी दिए थे बहुत। अच्छा अमित, जैसे जो खुद के प्रोग्राम करने शुरू करे, तो क्या पेमेंट मिलती थी आपकी पार्टी की। अमित भाई आप पार्टी लेके आई हो, आपने रात को या जब भी आपने प्रोग्राम पे गाना गाना है, तो क्या पेमेंट मिलती थी, क्या साई लेते थे, टोटल पेमेंट क्या लेते थे। कौन भाई, काफ़ी गहरी बात पूछ रहे हो। ये ऐसी चीज़ है, जैसा जिसका मान होता है ना, कई बार परमात्मा ने ये चीज़ ऐसी है, ये सभी को समान नहीं दी। अब तो जैसे फ़िलहाल की जो प्रक्रिया है वो 15,000 गाड़ी के किराया की चल रही थी, महंगाई के उससे। तो पहले जो था 4-5 साल पहले, उससे पहले हम 2-3 साल पहले भी 11,000 गाड़ी का किराया लिया करते, ये प्रक्रिया थी। अमित, जैसे इनाम आ रहा है, आप रागनी गान लाग रहे हो, क्या झूठा इनाम भी होता है। क्या होता है कि भाई आप अपने ही बंदों को बिठा दो, वो आपको इनाम देंगे, शायद उनको देख कर दूसरे भी दे, ऐसा कुछ होता है रागनी लाइन में। देखो भाई, किसी ने किया हो तो मुझे पता नहीं, हमने तो ऐसा आज तक किया नहीं ना, हमारे साथ ऐसा हुआ।
हमारे तो प्रशंसक बल्कि पहले थे, पहले हम गाते थे तो धीरे धीरे जगह बनाई, शुरू में ज़्यादा भी आ जाया करता, कई बार कम भी आ जाया करता। अब ये बताओ जिस आदमी का भाई गाड़ी ले जाने का ब्योंत नहीं गुड़गांव में भाई, क्योंकर खर्चा 7-8 भाई साजन दे जोड़ के चल लगा, घर का ब्योंत नहीं, वो 10-20 ही से आदमी आधा कड़ा खर्चा करवा कि तो उसका ब्योंत है वो उनता है, वो फिर सवेरे उस पर मांगे है ना। तो इस चीज़ में तो मैं फुल क्रेडिट जो साथी है ना अपने, जो नीचे से ये जो देखते हैं भाई गांव के भाई, हाँ भाई नरम बच्चा, हर गांव का नाम रोशन होगा, ये ऊपर तक जाओगा, समझा। मैं फुल क्रेडिट उनको देता हूँ। और जो प्रशंसक हैं जो दुआओं में ये सोचते हैं हाँ मेरा भाई ऊपर जावा, कोई भी चीज़ हो, तो यही चीज़ है भाई। और इनाम मेरा तो खुद का मानना, इनाम ज़्यादा इतना तवज्जो नहीं रखता। आप अगर काम करोगे, काम अगर आप कर रहे हो उसके हिसाब से परमात्मा देता। अब रमेश कलावड़िया जी हैं, इनाम हमने नु भाई असलियत में आजाद जी हैं, आजाद जी का एक भजन था बैल का, आया बुढ़ापा कटवा करके, हमारे सामने की बात है, मासे जी, पालेराम जी और भाई रणवीर जी, दादाजी और जितने भी कलाकार थे कहा कर दे आजाद कितने का क्या बड़ा दे, 564 का क्या जी, आज इतने का क्या है। तो ये ऐसे नहीं होता। तो जो इनाम हो ना वो अपने भाग का हो, अपनी मेहनत का हो मेरी नज़र में मानना। और बाकी को करता होगा तो भाई ऐसा देखा हमारे साथ तो ऐसा हुआ नहीं कभी ना, हमने किसी को दिए भाई तू झूठे दिए या फिर नू करिए ना। दम का गाना गाओ जो आप, अब वही बात है भाई, गिव गेट, जैसा दोगे वैसा प्राप्त हो जाएगा। अच्छा अमित, जैसे इनाम आने लग रहे हैं, आपने नु देखा भाई इस आदमी ने पी रखी है या किसी कारण ये बहुत ज़्यादा इनाम देने लग रहा है, तो आपने कभी रोका उसको, भाई बहुत हो गया? रिकॉर्डिंग मिल जाएगी मेरी तो, शायद रिकॉर्डिंग ही मिल जाए आपको इस प्रूफ के लिए। मैं तो बहुत बार करता हूँ क्योंकि मेरे को अंदर से फील हो जाती है। चीज़ें अपनी जगह होती हैं, वो पैसा अलग तरह से होता है, इज्जत का पैसा अलग तरह से हो जाता है। और जिस आदमी को ये देख के लग गया ये लुटन लग रहा है, घर तो इसका भी है, सोचने की बात है ना, तो उससे क्या होगा। अब मैंने तो बहुत बार रोका, मेरे जो शागिर्द हैं, हमारे जो उस्ताद लोग, उनसे पूछ लेना ये बात, मैं तो बहुत बार रोका, बहुत बार ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं मेरे साथ। जैसे अब आपने उस्ताद जागा जकरा कर दिया, जो साजंदे हैं उस्ताद जी हैं, जो पार्टी को चलाते ही वही हैं, बिल्कुल। आपसे ज़्यादा काम मन लगा है। एज ए रागनी कलाकार जो काम कर रहा है ना, नीचे वाले जो बंदे हैं उससे ज़्यादा कुछ ना कुछ करते होंगे, सर इस पे क्या कहोगे? अब अपना काम होता है पवन भाई, जैसे कई चीज़ होती है, उस्ताद लोग देख मेहनत तो है ही उनकी ज़्यादा, क्योंकि हम तो भाई 4 रागनी गा के बैठ जाए, बाप जैसा कोई भाई आ जा गाँव में तो ये कह दें 2 रागनी इसकी भी बजाइयो भाई, तो वो बजाओगे, फिर रंग काट में भी उस तरह। लेकिन ऐसी बात नहीं है कि भाई कलाकार का भी अपना काम होता है, उसको यादगिरी करनी होती है, उसको आदमी अपने बनाने होते हैं, उसको रियाज करना होता है। अगर ये दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं, बारात खाली चले जा कौन स्वागत करेगा बंदड़े बना, और बंदड़ा एकला चले जा वो भी उत्साह लगेगा, बारात गिल्ला नहीं है ना। तो दोनों का मिला जुला काम है मेरी नज़र में, तो ऐसा है भाई। बहुत बढ़िया बात है, दोनों का आप अपना महत्व होता है भाई। एकली बारात भी नहीं जा सकती बिना दुल्हे, और एकला दुल्हा भी जानता सोतरा नहीं लग गया। जैसे आपने अमित भाई अभी जकरा कराया रियाज, यादाश्त, 2-3 बातें यहाँ निकल के आई, मैं पूछूंगा आपसे। सबसे पहले तो अमित भाई रियाज कैसे करते हो, क्योंकि कलाकार का सबसे तगड़ा हथियार तो रियाज है, तो अमित अपना रियाज कैसे करता है? मेरा रियाज देखो भाई, मुझे आज तक कोई साज नहीं आता, साज आ जाए जैसे बड़े भाई आज़ाद सिंह खंडा खेड़ी है, खुशकिस्मत हैं बजाते यार, ऐसी बात नहीं, सीखे तो आ जा, लेकिन ये हमारा भी कारण रहा, शायद हमने सीखा ही नहीं। तो मेरा रियाज तो ऐसा है भाई, सवेरे जैसे शाम को रागनी याद कर ली, सवेरे उठ तो उसको दोहरा लिया, सवेरे वॉक पे गया उसको दोहराता चले गया, 2-3 घंटे जी भी है, सवेरे 4-5 बजे बिस्तर छोड़ दिया, 7-8 बजे मैं वापस आता हूँ। तो इतने उसको याद करके खेतों की साइड उसको गा बजा के, फिर उसके बाद जैसे प्रोग्राम होता है उस्ताद जी इकट्ठे हो जाते हैं,
एक दो बार गाड़ी में उसको दोहराते हैं, क्योंकि उस्ताद ये परिपूर्ण की बात होती है। अगर पार्टी में कोई कमज़ोर है बंदा तो उसको भी समझाया जाता है। और मुझे कोई नई रागनी गानी पड़ती है, उस्ताद जो परिपूर्ण वो तो जल्दी पकड़ लेते हैं उस चीज़ को, गाड़ी में रियाज हो जाए तकरीबन। फिर कोई ऐसा प्रोग्राम निकल आता है भाईचारे का, जैसे भाई इकट्ठे मंदिर पे इकट्ठे हो गए नज़दीक हैं, या प्रोग्राम में चल रहे हैं, 2-3 दिन के प्रोग्राम है, दिन में रुकना हो गया घर पे, सो के उठे इकट्ठे बैठ गए बैठक में, रियाज हो गया, वैसा गजा गवा चीज़ पेश कर दी। फिर एक बार जो चीज़ पेश करते हैं ज़रूरी नहीं वो 100 की 100 जाए। और अब अपना होता है किसी का मतलब कोई एक चीज़ में कर दे तो बहुत अच्छी बात है, कई बार उस चीज़ में अगर कमी हो जाए तो फिर अगली बार उस चीज़ को गाओ, है ना, तो मज़ा क्या हो वो सब कुछ। क्योंकि उनके टेक भी उस्ताद लोगों के याद हो गए, वो मेरे याद थी, फिर उनके भी याद हो गए, फिर वो उससे चीज़ पर अटैक कर का होगा एकदम से, तो पार जाओगी चीज़, ऐसे भी याद होती है। बहुत बढ़िया। अमित, याददाश्त, कलाकार को कुछ याद नहीं होगा तो वो गाओगा कि। तो अमित, आपकी याददाश्त पे आप क्या कहोगे? मेरी सोच याददाश्त के मामले में ऐसी है, मेरे को जो चीज़ भा जाती है ना, ये भगत सिंह का किस्सा भागा, उसके अंदर बात भागी कोई चीज़, मेरा वो चीज़ जल्दी याद हो जाए, उस चीज़ में मेरा अट्रैक्शन हो गया, मेरा वह चीज़ बहुत जल्दी याद हो जाए बस। हर कोई चीज़ ऐसी है उसके बारे में सोचा नहीं जा, वो रखी है तो रखी है, वो चीज़ मेरे दिमाग में नहीं घुसती, तब तक उसके प्रति मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। जैसे भगत सिंह का नाम आ गया तो उसका जो जीवन, भगत सिंह की भी मेरे पास किताबें भी रखी हैं, भगत सिंह के आखिरी 12 घंटे कैसे, या फिर उन्होंने जो उस टाइम पढ़ाया करते उन चीज़ों को भी यूनिवर्सिटी के पुस्तकालय से लेकर हमने उसमें बैठ के जो उस चीज़ को पढ़ा। तो देश का जो इतिहास है, मैं अब अपनी रुचि होती है, मैं इतिहास के प्रति थोड़ा ज़्यादा जागरूक हूँ। अच्छा, जैसे भाई किस्से होते हैं, हमारे जो रागनी कलाकार हैं, जो हमारे पुराने कवि हैं, उन्होंने बहुत सारे किस्से बनाए। तो अमित, आपने किस्से याद करे, पूरे किस्से? किस्सा मेरा 1-2 याद हुआ तकरीबन, याद करें, वीर विक्रमाजीत का है, पिंगला बरतरी का है, और भाई बात कहीं ना कहीं से तो तकरीबन है 4-4, 5-5 बात। उसके बाद जो कलाकारी का क्या होता है पवन भाई, फील्ड बन जाती है, टैग अपने आप तकरीबन बनवाना होता है। अब जैसे मेरे आधे से ज़्यादा प्रोग्राम देशभक्ति के नाम से आते हैं, जितने भी प्रोग्राम आते हैं, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस, मतलब कहने का उनके नाम, भाई साहब वो रागनी सुनी आपकी और उधर है प्रोग्राम, तो उधर ही जाता हूँ। अमित, एक रागनी 3 साल 4 साल पहले गाई थी, उसके बाद उसका नंबर नहीं आया, और किसी ने उड़ा सुन ली। फरमाइश आपकी लाइन में बहुत ज़्यादा होती हैं, बहुत कोई और नीचे तो उठ कर नू कह दिया वह इतना उड़ो रागनी वानू कति गच गाड़ी थी वाह छोड़ा, और वह इतने दिन पहले गाई थी, तो उसको कैसे हैंडल कर पाओ दोबारा वो रागनी एकदम से? अगर गाइए नहीं है, आपने क्वेश्चन दे दिया कि गाई नहीं है, मतलब 100 की 100 बात वो चीज़ दिमाग से उड़ गई, और उसके बाद एकदम से फरमाश, गुरु की ऐसी मेहर होती है सतगुरु की, तकरीबन तो उस्ताद लोग भी याद दिवा दे हैं, एक बोल याद आ जाओ फिर वो पैड़ा पड़ता चले जाओ, उस चीज़ में दिक्कत नहीं होती कभी भी। और कोई ऐसी चीज़ हो जाए तो कई बार जैसे थोड़े आदमियों का प्रोग्राम है था भाई, 2 कलियाँ में बजानी पड़ जा है, तो ऐसी कोई बात हो तो तकरीबन नहीं तो याद आए जा है कोई चीज़, क्योंकि कोई चीज़ फेवरेट है ना, और फेवरेट हमारे चीज़ दिमाग के अंदर जो कर चली गई, ये बिना बाप का बेटा सुना है, शुरू तो याद करने लगे थे, मन ने बीच में 3 साल को नहीं गाई, फिर कह दिया किसी ने भाई साहब ये चीज़ें अमर हैं, ये चीज़ मिट नहीं सकती, क्योंकि ये हमारे ऊपर बनी हुई है। अमित, जैसे बात आ गई वो सुर का गाउन की, भाई गानियाँ तो वो है जो सुर में गाव है, तो भाई साहब आप इस पे क्या कहोगे? देखिए भाई, उस्ताद लोगों की लाइन है, मैं तो अपने बारे में बता दूं आपको, मैं कलाकारी के बिल्कुल भी नज़दीक नहीं हूँ, मैं ये कड़वा सच आपको बता रहा हूँ। मुझे तो इतना है बस पंक्तिबद्ध तरीके से उस्ताद लोग बजा दें हैं और मैं उसने गा दूँ, बस इतना फ़र्क है। बाकी जो कलाकारी की लाइन है ना,
जो सुर की लाइन है सारे गामा पादा निसार क्लासिकल, उस चीज़ में मैं तो भाई नाखून के समान भी नहीं है। अच्छा, आप ऊंचा गाना पसंद करते हो या नीचे लेवल के? क्योंकि देख गाने तो दोनों हैं, कोई सहज सहज जैसा समा बांध दे और को उच्च स्वर में तगड़ा समा बांध दे, तो आप किसके फेवर में हो? रागनी के ऊपर डिपेंड होता है, जो उसकी जैसी तरज हो। अब बिना बाप का बेटा सुनना है, इसमें रिश्तों के प्रति भावनाएं दर्शाई गई हैं। इसको हम घना ज़्यादा ऊपर करके मारें या फिर इसमें कोई गम की तरज गाओगे तो वो ज़्यादा अच्छी रहेगी। तो ये चीज़ें सेट की जाती हैं भाई, जहाँ पे गाने की ये बात नहीं होती कि ऊपर गाने वाला ही गाना हो गया, नीचे गाने वाला ही गाना हो गया, बीच में गाने वाला, ये गाना नहीं। गाने की तासीर होती है, नीचे भी जाता है, ऊपर भी जाता है और बीच में भी रहता है। समझ रहे हो? आप लता मंगेशकर के गाने सुन लो, तो क्लासिकल बहुत बड़ी चीज़ है, ऐसे नहीं आती। रुक के मार सकूँ मैं बहुत जल्दी, लेकिन क्लासिकल में तो बहुत साल लग जाएंगे सीखते सीखते। आज बस हरियाणा का सबसे ऊंचा गाने वाला आप किसे न मानो? हरियाणा में ऊंची आवाज़ मेरे हिसाब से मुनिगर की है, ऊंची आवाज़। अमित मलिक ने मुनिगर के साथ रागनी साझा करी है। बहुत बार वीडियो है, बहुत बढ़िया है, हमने इकट्ठा। अमित फिर उन इतने ऊंचे गाने वाले कलाकार के साथ जो वो जब भी गाते हैं, मैंने मुनिगर की बहुत सारी बातें सुनी हैं, वो जब भी गाते हैं तो वो कोशिश करते हैं मैं काफ़ी ऊंचे सुर पे गाऊँ, 5 में तो ऊपर गाने की कोशिश करा रहे हैं, तो कैसे हैंडल करें? अपना जितना दम है हमने गाया, जितनी परमात्मा ने हमने बख्शी है हमने वो चीज़ गाई। और उससे ऊपर अगर कोई चीज़, देखो गाने की एक तासीर हो है, गाने का तासीर एक तो नो हो साज साज बाज रहा कुछ समझ में नहीं आ रहा, वो भी अच्छा नहीं है। और एक गाना गा रहा है इंसान और उसका मुंह बगड़ रहा है, वो ऊपर गा रहा है, माइक से भी ऐसे मुंह करके गा है और मुंह बिगड़ गया उसका, तो भाई मेरी नज़र में तो मैं उसको गाना मानता नहीं। छाती तलेगा और पब्लिक को समझ में आना चाहिए, एक एक बोल जुगर समझ में आना, ये नहीं भाई उसमें गोल मटोल हो जाए, वो चीज़ अच्छी नहीं होती। जब स्टेज पर ये डिमांड हो जाती है भाई, वो कमेटी वाले भी कह दे हैं भाई यो जड़ेगा उड़ेगा ना, तो चाहे रो चाहे नू कर, ये बातें होती हैं, मैंने सुना है यूट्यूब के माध्यम से, मैं इन चीज़ों को खूब देखता हूँ, तो इसको कैसे हैंडल करते हैं? हाँ, एक कहावत है, क्रोध के समय रुक जाओ, गलती के समय झुक जाओ। ठीक है, जिसके अंदर नकारात्मक सोच हो ना उसको तो हम बदल नहीं सकते पवन भाई। जब कोई ऐसी सिचुएशन आई है भाई, मैं तो ऐसे ही गाऊंगा, मेरा तो नज़ारा है, मैं तो अपनी आवाज़ को फाड़ूंगा नहीं, बस थामना समझ में आवा है, बस समझ में आनी चाहिए, नू भी नहीं होना चाहिए, बद्दा नहीं दिखा। और मारे तथा पब्लिक ने भाई बहुत साथ दिया है रियल में, मारे तो कद्दे किलकी मार के नू नहीं कहा भाई इस टाइप का नू रह गया, नू का कोई बात नहीं भाई, आराम से खूब अच्छी तरह सुने, क्योंकि हमने अपनी चीज़ पे विश्वास है, हम जो चीज़ पेश कर रहे हैं हम उसको दिल से पेश कर रहे हैं, भावना से पेश कर रहे हैं। कई बार कोशिश तो करो ऊंचा गाने की। हाँ, कोशिश नहीं जितनी, अगर मान लो ऊपर कोई चीज़ जावा है, कोई चीज़ जचा है, अब जैसे एक रागनी है दादा मांगे राम जी की जयमल फतेह संग में, हम राजपूत जात के ठाकुर समझे ना इंसान तो नहीं जड़ेगी सुने देखे नहीं बलवंत ने, ऊपर बचानी पड़ा जहाज गे में बैठ स्टानी आई दिल्ली में फ्रेट ऑफ दी, ऊपरला रंग है, ऊपर बचाना पड़ा। तो ये कुछ ऐसे रंग है, वो रंग जहाँ तक जा सकता है, कहने का मतलब वो वहाँ तक आवाज़ पहुँच जाए जहाँ तक इसकी तासीर है, और उससे ऊपर किसी को परमात्मा ने दे रखी तो बहुत गॉड ब्लेस चीज़ है, अच्छी बात है। लेकिन ये बात नहीं जिसकी आवाज़ और पहुँच गई फिर उस तनु कह दे अगर तेरी आवाज़ नहीं पहुँची तो तू तो कलाकार नहीं है, वो कलाकार तो है वो। अब किसी के पास आवाज़ है यादगिरी को नहीं, किसी के पास आवाज़ है वो याद कहता वो भूल गया है चीज़ ने, तो कई चीज़ ऐसी मैनेजिंग होती भाई साहब, किसी को परमात्मा ने कुछ दे रखा, किसी को कुछ दे रखा, संपूर्ण तो यहाँ निरंकार है, सतगुरु है सिर्फ, परमात्मा संपूर्ण है, इंसान संपूर्ण नहीं है। अच्छा अमित, जैसे सुरीले कलाकार, हरियाणा का सबसे सुरीला कलाकार आप किसने मानो हो हरियाणवी संस्कृति में? हरियाणवी संस्कृति में सुरीले कलाकार
गढ़वा बंजू पे या पक्के साज? आप गढ़िया बिंजू में ज़्यादा इंटरेस्ट रखा हम, तो आप उसी का बताओ। गढ़वा बंजू है भाई, मैं तो आज़ाद सिंह से सुरीला कलाकार नहीं मानता। अच्छा, आपने आज़ादियों के साथ स्टेज साझा करा है, बिल्कुल। उनके साथ आपने, जैसे आप जो बोलो हो रंग काट, ऐसा कुछ मौका मिला? बिल्कुल, यूनिवर्सिटी रत्नावली में भी मेरा सौभाग्य है, और चंडीगढ़ जाट सभा में भी, और कंपटीशन में भी बहुत बार भाई साहब ने आशीर्वाद दिया है मुझे। अच्छा, जैसे रंग काट, पहले आप मेरे को रंग काट की परिभाषा समझाओ। रंग काट की परिभाषा है कि कोई रंग मैंने गा दिया, उसी तरज में दूसरे ने वो रंग गाना होता है। ये कब से स्टार्ट हुआ? मेरी नॉलेज में तो हमारी प्राचीन सभ्यता है, दादा जगन्नाथ जी के समय से चली हुई आ रही है, जहाँ तक मेरा अनुमान है। तो अमित मलिक इसको कितना उचित मानता है? अच्छी बात है अगर अच्छे मेल मिलाप बढ़ता है किसी चीज़ का, जैसे खेलों को और ये जो सांस्कृतिक कार्यक्रम हैं, इनसे क्या है समाज में जो है भाईचारा प्रेम ये चीज़ उत्पन्न होती है। लेकिन अगर यही चीज़ अगर कोई द्वेष भावना से कर रहा है तो मैं उसको अनुचित मानता हूँ, मैं उसको उचित नहीं मानता। अच्छा अमित, खूब रंग काट करे, कैसे आप सोच के जाते हो भाई आज फलाने गांव में, मोखरे गांव में कंपटीशन है, मैं अपने से लेता हूँ, पूरे 4 कलाकार होंगे टॉप के, रंग काट के बादशाह जिन कमाए हैं, तो आप अपनी तैयारियां कैसे करके लेके जाते हो भाई? मैं इस कलाकार को ऐसे फेस करूंगा, उसको वैसे फेस करूंगा। सीक्रेट रंग होते हैं पवन भाई, सीक्रेट रंग रखने पड़ते हैं, फिर उनका उस्तादों के साथ रियाज करना पड़ता है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं वो साथ के साथ ही बतानी पड़ती हैं उस्ताद लोगों को भी कि आज ये पेश करना है, तो वहाँ लीकेज होने का डर है बहुत ज़्यादा हो जाए तो फिर, क्योंकि ऐसा होता है कई बार भी, भाई बुराई मैं नहीं करूँगा किसी भी उस्ताद की, लेकिन कई बार ऐसा हो सकता है कोई एक आध, ज़्यादातर दो उस्ताद हैं वो इस चीज़ को नहीं करेंगे, वो तो अगले कलाकार को देखते हैं जो असली है। हाँ भाई तेरे में जो दम है वो तेरे पास। कई कलाकार ऐसे भी हैं, और कई बार ऐसा हुआ जैसे वो अगले के साथ बैठे थे और मैं उस्ताद जी को नहीं ले जा रहा, वो मेरे साथ भी काम कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने उसका भी काम करा जिसके साथ जा रहे हैं, मेरे साथ भी काम करा, ना तो मेरी उसको बताई ना उसकी मेरे को बताई। ऐसे भी इंसान बहुत अच्छे अच्छे हैं। तो ये चीज़ें मतलब कैसे आपके माइंड में आती हैं यार, कुछ अलग से लेके आना चाहिए, फलाना आओ है वो हर बार कुछ एंटिक चीज़ लेके आओ, तो आप कैसे सोचते हो ये चीज़ें? भाई जहाँ तक मेरा जितना मैंने जाना है, आप कबड्डी प्लेयरों के ज़्यादा इंटरव्यू करते हो और आप भी एक स्पोर्ट्स एज ए स्पोर्टर रह चुके हो, तो जिस तरह से ये सोचता कि दंगल में अब भाई धोबी ढीली पड़ गई, सब ने ज्ञान हो गया, कलाजंग के ऊपर टूटा करा, काठी के ऊपर टूटा करा, तो कुछ नया चीज़ निकल का हुआ किसी चीज़ से। तो इसी तरह से हमने, हमारे पास भी एक व्यापक अक्षेत्र है जिसकी कोई सीमाएं नहीं है। बॉलीवुड में चले जाओ आप, लता के गाने हैं, मुकेश के गाने हैं, पुराने पुराने गाने हैं, उन चीज़ों में भी फिर कोई नई चीज़ आ रही है, वो चीज़ अब वो अगले कलाकार के ऊपर डिपेंड है, वो उसकी तैयारी करे है या ना करे है। भाई मेरी तो ये सोच है, अगले की कोशिश तो ये है कि अगले की मेरे को आए, पक्की रंग काट की बात कर रहा हूँ मैं, अगले की मेरे को आए, लेकिन वो नहीं आए ना, कम से कम पास मेरे पास ऐसा मसाला हो कि उसमें बिल्कुल चूचा चप हो। बड़े भाई आज़ाद सिंह खांडा खेड़ी एक बात कहते हैं कि रंग काट वो है, अगू बेला सा होगा तो उठ जाए मानस है, कोई बात नहीं, उठना पड़ा, ज़रूरी है, उठना तो चाहिए, लेकिन उठने से पहले सोच है कि भरूँ भाई इसमें कि क्या भाई इसने। अच्छा अमित, जैसे मान लो भाई आपके सामने किसी ने कोई रंग ठा दिया और आपने उसको सुना भाई, जब तक उसने गाया, आप कली गाई, पहली भाई टेक गाई, तो उसने कुछ गाया, आपने पूरा सुना, अब कैसे मैनेज करते हो कि मैं इसके ऊपर भी क्या गाऊं? कैसे आप कई बार मैंने देखा आप कोशिश करते, अच्छी कोशिश करते हो, मैंने कई बार देखा आपको, आप कोशिश करते हो, लेकिन वो जो कोशिश करते हो तो वो बैठ के आप कैसे हैंडल करते हो भाई मैं शायद ये गाऊंगा, अब कैसे जोड़ तोड़ बिठाते हो? ये पवन भाई
सारा मस्तिष्क का खेल है और बहुत ज़्यादा साथ रहता उस्ताद लोगों का। रंग उठा दिया उस्ताद लोग जो साथ में ना 1 मिनट से पहले नू बता देगा यह चीज़ उस पर फिट आएगी। लेकिन उससे भी ज़्यादा अगर आप ज़्यादा श्योर हो, जैसे आपने बताया कि प्रयास अच्छा हो जाता है, तो मैं कोई श्योर चीज़ हो, मैं तो अपना ध्यान रखता हूँ बोलो पे। उसने लंबी रागनी गा दी तो मन ने भी लंबी गानी है। तरज बेशक ऊपर 100 का 100 किसी ने नहीं आया करता, गारंटी बात है। को घनी बड़ी बात होगी तो कुत्ती जिसने वाई फिर बात है, फिर लीकेज हो रहा होगा वो चीज़। अगर भैया लीकेज हो रही है यार, वो गा होगा, वो तो 100 का 100 तार देगा, 100 का 100 नहीं जाओगा। पहली बार इम्पॉसिबल है, पहली बार हम किसी चीज़ को सुन रहे हैं एकदम से। उस पहली बार तो हमको ये हरियाणवी तरज जैसे चुकलिया तरज भी सुनते हैं ना, 100 की 100 तो वह भी को नहीं उतरती, रियाज में भी उसको भी पक्का किया जाता है। और वो तो ऐसी चीज़, वो तो तिकड़मबाजी है, एक बोल ऊपर है एक नीचे है, पता नहीं क्या है किस चीज़ से है। तो उसका कम से कम ना हो तो 60-70% तो मैं उतरूँ। लेकिन फिर वही बात, मेरे पास ऐसा हो चूचा चप, अब आपका नंबर आओ जब बात बन जाए। हाँ बस चूचा चप हो फिर मामला। एक आप रागनी गाते हो बहुत ज़्यादा, कई कंपटीशनों में आपने उसको पूरा मतलब ब्रह्मास्त्र के उसमें यूज कराया है। कई भाइयों ने कमेंट भी कराया है, कई भाइयों ने मतलब सवाल उठाया, अमित का याद है, कोई ने एक कली याद है, कारण क्या है। कई जगह आपने क्या कर दिया, भैया एक कली गाऊंगा जब तो यू अपने रंग पर नहीं आ जाता। क्या है ये, सच है? आपको याद है या नहीं है? मैं कैमरे पूरी सुनाऊंगा मैं, जब तो यकीन हो जाएगा ना भैया गए। मैं बताता हूँ बात। आप उसकी लास्ट कली सुना उसको। ये कली लास्ट भी सुना दूंगा मैं, दूसरी भी सुना दूंगा, तीसरी भी सुना दूंगा, कोई बात ही नहीं, मैं सुना दूंगा। मैं बात बताता हूँ पहले, मुबैया का भेद खोल दूँ। ये चीज़ ऐसी थी, ये चीज़ जब गाई गई ना, उसके बाद 2-3 साल तक तो उन्होंने बरा किस किस कलाकार ने पीटी है। और फिर मेरे द्वारा फ़ोन आंदे भाई, क्योंकि मन यह चीज़ बहुत जगह यूज करनी थी। समझ रहे हो आप चीज़ को? आपका सीक्रेट था ये? हाँ मेरा सीक्रेट था। ये चीज़ बड़ी मुश्किल से निकाली थी मैंने, उस चीज़ की तरफ किसी का ध्यान नहीं था। यह रंग काट गाई थी सुनील दुजानिया ने राकेश कलोइया के सामने। आप कहाँ से लेके आइए? ये उन्हीं के पास, मेरे पास एक सीडी थी जगदीश कैसेट की, बहुत पुरानी। मैंने बताया मेरे मित्र भाई ऋषि, हम सुना करते गांव में। तो उसने, मैं एकांत में, मैं बड़ी चीज़ थी है, बड़ा ध्यान रहा करता, बड़ा इस टाइम बड़ा जिज्ञासु माइंड था। तो हम इस चीज़ को देख के, और उसकी पहली कली तो पर्दे पे है, सभी को पता है। दूसरी कली सुना दूँ आपको। तेरी डोडी के ऊपर तेरे नू स्वाद, नू के स्वाद आवा है। पब्लिक मुन्ना कहेगी फिर। चलो भाई, टेक तो है आपको पता है, मैं सीधा कली सुना देता हूँ। हेरा डोडी के ऊपर इब मैं आया सू, अरे जानी चोर जू भेद न पाया सू, अरे लगेगा एक पल तेरा काट दूं बल, तू के करेगा छल तने देखूंगा कल, बजा दूं ईट तईट तू तरो माथा पीट, मेरे आगे चलना तेरा जोर, मेरा नाम सजनी चोर, अत्तर सिंह कह रहा सुर में गाऊंगा, यार सुल्तान का साथ निभाऊंगा, जानू सू तेरे काम तेरे बिगड़े काम, तेरे खोलू बेद तमाम तेरा भुंडा काम, बजा दू ईट तईट तू तरो माथा पीट, मेरे आगे चलना तेरा जोर, मेरा नाम सजनी चोर। कौन सा गाना है? ये है ओ ए गुलबदन मधुर चांदनी में हम, तुम जो मिलोगे आ जाएगी बहार, सुन ले मेरे यार। ये तो उसके बाद फिर विकास नुदाना भाई, ये अपना दादा नंदलाल जी के सुपौत्र हैं, वो पड़पोते हैं भाई, सुनील, हाँ सुनील मुनीम, हाँ सुनील मुनीमपुर भाई, ध्यान से निकल गया नाम। हाँ तो उन्होंने भी बहुत बार, उसके बाद तो फिर रंग बहुत गा दिया यू शुरू का। तो वही यह बात क्लियर होगी,
चारों सुनाऊंगा भाई, अमित किसी का भाई का। अमित का पूरी रागनी याद है। और किसी भाई, और हाँ, लिखित में भी भेज सकूं हर एक के द्वारा। या भाई और घनी पुरानी लखाई देश को हूँ, घनी पुरानी लखाई लिखित में धरी है, और घने पुराने मानस की लखाई है। अच्छा अमित, जैसे जो रागनी कलाकार अनु हैं। भी बता दूं, यार रागनी मेरे को एक डिगल के बंदे ने दी थी। वो उधर के हैं अतर सिंह, और सुनील जी के गुरुजी थे, तो उनसे रिलेटेड करके मैंने यहाँ रागनी निकलवाई थी। अच्छा अमित भाई, जैसे जो रागनी कलाकार है ना, आपने कई बार ये चीज़ फेस करी है, क्योंकि यूट्यूब ऐसा माध्यम आजकल सब कुछ हम देखते रहते हैं। तो कलाकारों की जो जुगलबंदी जो पहले थी ना, जो भाईचारा था, शायद आज कम है, या फिर वो स्टेज पे ऐसा दिखाते हैं क्या भाईचारा नहीं है। एक बार तो नुकंगे मेरा प्यारा है, मेरा भाई है, मेरा दोस्त है, और फिर उसकी पूरी बेइज्जती करती तैयार रहे हैं, लत्ते ताड़ती। ऐसा क्यों है आप हमारी इस लाइन में? देखो भाई, मैं तो अपने से रिलेटेड बता सकूँ कौन वो, अगले की मनसा भाई कौन क्या चाहता है। मेरे साथ तो भाई परमात्मा के दास है, हम तो गिव फॉर गेट, इज्जत दो इज्जत लो भाई। इज्जत अगले देवे हैं, इज्जत अगला दे, और फिर भी अगला नहीं दे रहा तो भाई सीधी सी बात है, अगले से तौबा कर लो, हाथ जोड़ लो, तू अपना राज्य हम अपना राज्य भाई। बस मेरी तो सोच है ऐसी, और जो जैसा कर रहा है पवन भाई वो अपने लिए कर रहा है। जब आप सही तरिया लाग गए थे ना गाना, उस टाइम पे एक और तगड़ा समा बंधा, और वो काफ़ी उन्होंने पैसे भी कमाए। ये जो पक्का साज बोले हैं, जिसने पक्का साज बना लिया। अमित, क्या क्या आपकी उस टाइम पर शुरुआत थी, तो आप गढ़वे बिंजुती है क्यों सुमित रहे? आपके मन में नहीं आई भाई मैं भी पैसा कमाऊं, 4-5 लेडीज लेके मैं भी एक पार्टी बना लूं, सब तरह का उसमें डांस भी होगा, उसमें भाई लेडीज कलाकार भी रागनी गाऊंगी, पैसा भी ज़्यादा होगा, नाम भी ज़्यादा होगा। तो ऐसी मन में इच्छाएं आपके नहीं हुई? कई तरह के इंसान है दुनिया में। कोई इंसान पैसे के पीछे परिवार को भी बेच रहा है, उसको जैसे कोई राजनीति में हो गया, उसको किसी से भी मतलब नहीं है। एक टाइम ऐसा सुनने में आवा समाज में। तो आप अपनी भाई साहब जिंदगी के पहलू हो जाते हैं। मेरा मेरा खुद का विचार है, मानना है भाई। हमने रागनी सीखी ना, हम मास्टर सतबीर को, बड़े भाई आज़ाद सिंह की रागनी, बैल की रागनी, भाई बिना लकड़ आ रहेगी बनमरा अगर हो रही है जी, मारे पे इन चीज़ों का प्रभाव ज़्यादा से ज़्यादा पड़ता चलेगा। और रही बात पक्के साज की, मैं किसी भी साज की बुराई नहीं करता, और ना बुराई होती। साज में के दोस्त है उसका तो काम बजाना है, और पक्का साज बहुत बड़ी मुश्किल से आता है। गढ़वे पर जल्दी आ जाए इंसान, आप अपनी सोच होती, लेकिन पक्के साज पर बहुत बड़ी मुश्किल से मैनेज करना। जो उस्ताद लोग हैं ना हमारे सांग वाले हैं, उनका जो गाना है मैं सजदा करता हूँ दिल से। आदरणीय धर्मवीर सिंह जी हैं संगी भाई, हमने उनका सांग देखा था, और बड़े भाई आज़ाद सिंह जी ने इसार के अंदर जब घर बनाया तो वहाँ पे भी आए हुए थे। नरसी के बाद की रागनी गाई थी, क्या समा बांधा था वो चीज़। देखो उस चीज़ का अलग महत्व। और रही बात पैसे कमाने की, भाई भाई इतना परमात्मा दे दे है, किसी आगे घना हाथ ना फैलाना पड़े, ठीक है। और वह ज़्यादा की मांग, सतगुरु से हाथ जोड़ के कहते हैं हमने तो ज़्यादा की मांग है भी नहीं, मेरे को इतना दे दे बस मेरा काम चल जा, बाकी कोठी बंगले तू जुकर चाव है नू बन जा ठीक है अपना, नहीं बनी तो कोई तेरे से कोई शिकवा गिला नहीं। यहाँ तक पहुँचा दिया मैं तो सच्ची बात बताऊँ भाई, यहाँ तक भी डीजर मतलब मैं, हमारा सपना था भाई हम भी सोफे पे बैठ जाएंगे बस, यार तक सपना था रियल में। हमने तो पवन भाई वह दिन देखे हैं कति स्कूल की, सरकारी स्कूल की 8 रुपये फीस हुआ कर दी, और 8 रुपये फीस मेरे पिताजी के पास हुआ नहीं कर दी। ये दिन हमने भी फेस करे हैं भाई साहब, और रियल में पहले पैसे की बहुत ज़्यादा किल्लत थी। और ठीक है, भगवान जी ने अच्छे दिन दिए, हम तो भगवान जी का भी तहे दिल से धन्यवाद कर रहे हैं। और आपको भाई अमित मलिक को बहुत ज़्यादा तरक्की दे, और हम तो भाई का बिल्कुल ऊपर स्वर्णीय अक्षरों में नाम देखना चाहवा हैं। भाई साहब यही कमाई है, और आप जैसे भाई जो प्रशंसक हैं भाई उनसे भी प्रार्थना है,
और भाई सोशल मीडिया पे आप अपने विचार होते हैं, कोई नेटवर्क कोई गलत विचार पेश कर रहा है, वो उसकी बुद्धि है भाई। 2 दिन बाद वो आदमी मिला है तो अच्छे तरीके से जो करूँ उसे नहीं पता, जो जैसा है ना वो कोई बात नहीं, गलती भी हो जाए इंसान तो भाई, भगवान तो हमसे है नहीं, है कि नहीं, गलती भी हो जाए तो इंसान की भी अपनी सोच है भाई। 2 दिन बाद वो उस चीज़ को समझ गया। कई इंसान ऐसे थे उनमें जो कर था इस चीज़ का प्रभाव, नेगेटिविटी पेश करना उस चीज़ में, फिर अपने से जुड़े वो, तो जुड़ने के बाद फिर इसे हो गए बेचारे अच्छे तरीके से वो, बस फिर आज अपने अच्छे मित्र हैं वो। हमने किसी के साथ पवन भाई एक भी आदमी कोई भी को झूठा भी उसका विद प्रूफ ऊँ तो कोई घर बैठ के कुछ भी कह दो, एक भी कलाकार हरियाणा में कोई भी अगर ये कह देना कि भाई अमित ने किसी का नाम कटवाया, अमित ने किसी कहीं पे फ़ोन करके ये कहा कि उसको बुलाओगे, तो मैं नहीं आऊँगा। नहीं मतलब मैं बेशक नहीं आऊँगा, लेकिन वो जो अकबर उसने काट दो, अब उसने काट दो ना तो मैं नहीं आऊँगा, ये अमित मलिक ना कभी करेगा। हाँ कहीं ना कहीं बात है किसी कलाकार के साथ कुछ हो जा, कुछ अगला कुछ ज़्यादा है किसी चीज़ ने के लिए, तो हमारे दादा भाई बुजुर्गा ने कहावत दे रखी, बोले राड द बाड बोली बेटा। आपने ये चीज़ फेस करी है? होता है कई बार हो जाता है, आप अपनी चीज़ है, लेकिन मैं उस चीज़ को पर्दे पे नहीं बताना चाहता वैसे ना। वैसे वैसे पता लग जाओ हाँ पता लग गया है भाई आज यही हरकत हुई है। हरकत हुई है, और कुछ ज़्यादा है उस चीज़ में जैसे बात की गई है, तो उस तरह मैं तो उस बस भाई मेरे को परमात्मा दे रहा है, मैंने उस वहाँ से ना पैसा चाहता और ना उस जगह से मैंने फेम चाहता रियल में, जो मतलब नेगेटिविटी से अमित मलिक को यूज करे है ना, तो मैंने वो फेम नहीं चाहिए भाई, ना वहाँ से पैसा चाहिए। अच्छा कुछ और बातें भी आपने कदे अमित फेस करी इस लाइन में आके, जैसे यो जाट है, यो ठाकर है, यो नाई है, यो इस तरह कुछ फेस हुआ? अब अपने विचार होते हैं भाई पवन, मैंने जैसे पहले बता दिया, समाज हर एक सम्माननीय है। भगवान परशुराम लगा लो, भगवान वाल्मीकि लगा लो, भगवान विश्वकर्मा लगा लो, कोई भी समाज है, भगत धन्ना जाट है, दादा सूरजमल, कोई किसी भी समाज से हो, हर एक समाज का अच्छा इतिहास मिलेगा। मेरा मानना ये है सबकी इज्जत करो, मैं श्रेष्ठ हूँ बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं ही सबसे सर्वश्रेष्ठ हूँ, ये अहंकार है मेरी नज़र में, ऐसा नहीं मानना चाहिए कभी। गौरवान्वित महसूस करो, अभिमान नहीं स्वाभिमान कर लो अपने पर, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर अभिमान करोगे तो एक न एक दिन परमात्मा जरूर तोड़ेगा, चाहे किसी में भी होगा, भगवान का ये रूल है। अब ये देखो उसी जाति में तो रावण है हैं, और उसी जाति के अंदर फिर ऐसे ऐसे महर्षि हुए हैं, ऐसे ऐसे पंडित हुए हैं जिन्हें सब कुछ, तो कहने का मतलब यहाँ कर्म की पूजा है भाई। अमित जैसे जो हमारे पुराने जो कवि हुए हैं, पंडित लक्ष्मीचंद जी हुए हैं, बाजे भगत जी हुए हैं, मांगे राम जी, मेर सिंह जी, बहुत सारे नाम बड़े बड़े जिनके सूर्य कवि की जिनको उपाधि प्राप्त हैं, सबसे ज़्यादा किसको गाया? ज़्यादातर मैंने ज़्यादातर रचनाओं को दादा मंगेराम जी की रचना आज तक ज़्यादा गाई है मैंने, जहाँ तक देखा जाए। दादा लक्ष्मीचंद भी गाए हैं, बहुत फरमाइश आ जाती है, जहाँ जैसे कहीं पर फरमाइश आ गई भाई आज ताराचंद की सुननी है, भाई आज बिना लकड़ारे की सुननी है, तो एरिए बाज कई बार सिफारिशें हो जाती हैं। ये जो कर नून चले जहाँ अब मुन्ना बरवाड़ा साइड नून जिक्रा हुआ है भाई, दादा मुंशीराम जी हैं की बात हो, जांडली वाले जियों की, तो उधर उनकी बात ज़्यादा चलती हैं। अच्छा इधर झज्जर साइड है, भिवानी साइड में दादा लक्ष्मीचंद जी को ज़्यादा सुना जाता है। सोनीपत वाली बेल्ट में दादा मेर सिंह जी को ज़्यादा सुना जाता है हैं। तो इधर यूपी में चले जाएं वहाँ लड्डन सिंह गाए जहाँ हैं, और दादा रघुनाथ जी हैं, बहुत अच्छे अच्छे एरिए वाइज कवि हैं, समान हैं सभी अब अपना। लेकिन मैं दादा मंगेराम जी से ज़्यादा प्रभावित इसलिए हुआ, उनके अंदर जो वीरस है ना, जैसे जयमल फतेह सिंह के अंदर है भाई हैं, और मतलब जो उनकी वीर रस की जो बातें थी
वो मेरे को बिल्कुल घर कर गई, मेरे अंदर तक पहुंची और मेरे अंदर वो भावना थी। जैसे छापों पे रोड़ा रहता है कई बार, उसकी छाप उस पर घाव, उसकी छाप उस पर घाव, इसको कैसे हैंडल कर रहे हो? मेरा एक शिष्य है आशीष बरोदा, अभी हाल ही में शिष्य बना वो बिन्ने को या उसने एक रागनी लिखी परसों परले दिन, हफ्ता सारा हो गया शायद। तो उसकी चौथी कली थी, बोला गुरु जी देखिए ये बोल ठीक ठीक टक गया। माँ की बोल है भाई, नु बोला इन कवियाँ में भी रोड़ा सा, बोला नू नखने की बड़ी ज़रूरत है। तो भाई देखो मेरी नज़र में तो ऐसा है, ये कोई ऐसी घटना अगर हुआ है आपको लग रहा है तो कमेटियाँ बैठ के आपस में उस चीज़ को सुलझा लें, उस पर विचार करो। उस पर विचार करें। कलाकार को इस बीच में बर्डन ना दे, उसको उसको क्या पता यार, उसने कोई ये मतलब थोड़ी, उसके लिए तो सभी एक अच्छे कलाकार की बात बता रहा हूँ मैं भाई जो अलग चीज़ से है, कुछ संबंध रखता है व्यक्ति विशेष से या अपनी जाति विशेष को लेकर भाई उसी का प्रचार कर रहा है। मैं तो देखी इस खेत में हूँ नहीं, मेरे लिए तो भाई इतने अच्छे सूर्य कवि दादा लक्ष्मी चंद हैं, इतने अच्छे राष्ट्रीय कवि दयाचंद जी हैं, इतने अच्छे कवि मेरे लिए आदरणीय दादा मेहर सिंह जी हैं। मतलब कहना कोई किसी भी समाज का हो भाई, हम तो धर्मनिरपेक्ष देश में हैं और एक धर्म का आदर करते हैं। हाँ, अपने पर गौरवान्वित महसूस भी करते हैं जो हमारे चीज़ में समाज में है। भाई हम तो इतना ही भगत सिंह ने पूजा है और इतना ही वह चंद्रशेखर आज़ाद का फैन हुआ मैं, कोई कुछ कह लो किसी की चीज़ ना, हम इन चीज़ों में जाति देखते नहीं। और पहली बात इस चीज़ को यहीं से ख़त्म कर दो, पहलवान पवन भाई और कलाकार साज ला इस चीज़ को कट जाओ। वो एक भाई विकास ने एक बोल टिका है, अगर वो पूर्णतः साबित हो जाए तो, लेकिन वो चीज़ वही बात है कि कर्म में भी डलनी चाहिए उसी चीज़ को करके, और एक आदमी डाल लेना तो बहुत अच्छी बात है। न बोला जाति के खाने में जात हिंदुस्तानी हमारी हो, ये जो कोलम जात का है ना, इसमें यह चीज़ मटके इंडियन भरा ज़्यादा बहुत बढ़िया है। बहुत ही अच्छी बात है। ये चीज़ हटके राडे नू कही जाना भाई तू कौन है रे, मैं हिंदुस्तानी हूँ, तो बहुत बड़ी बात हो जाए। अमित, जैसे पुराने जो कवि हैं जिन्होंने जो लिखा वो तो हद कर दी, उसका आगे तो राम का नाम है, सभी ने अच्छा अपनी जगह तो सब ने तोड़ कर दिया। लेकिन जो नए, जो आज के दौर में जो नए कवि हैं जो लिखे हैं, आप किसी से प्रभावित हो? बिल्कुल प्रभावित हूँ भाई। देखो अपने जब हम आए, जब तो बड़े भाई आज़ाद सिंह से प्रभावित थे, और उसके बाद में प्रभावित हुआ तो बड़े भाई सुखबीर सिंह बड़म्बा, मैं उनके प्रति बहुत आदरणीय भाव से नमस्कार करता हूँ। भाई साहब अगर सुन रहे हों और सुनेंगे इसको, तो उनकी रचनाओं ने दिल पे घर कर लिया भाई, रियल में बहुत अच्छी रचना। आपने गाई उनकी? बिल्कुल गाई। तो अमित जी, जब जो नए कवि हैं, गुरुजी तो नए भी नहीं हैं, ये उनकी काफ़ी एज हो रही है, और नहीं एज का मैं बताऊँगा भाई, कुछ इंसान के कारण होते हैं, उन्होंने अपनी ज़िंदगी में संघर्ष स्ट्रगल देखा है बहुत ज़्यादा। बिल्कुल बिल्कुल। मैंने उन इंसान के बारे में जो बैठते हैं भाई साहब मेरे से बात करते हैं, बहुत कुछ देखा है मैंने, वो वहाँ तक चले हैं। तो वो कारण रहा, वो उस टाइम अगर उस चीज़ को छोड़कर उस टाइम आते ना, तो आज तक गारंटी बात है भाई साहब का ग्रंथ छप जाता। जैसे कोई भी कवि है नया जो आज के दौर में कुछ लिखा है, तो क्या वो आपके पास कॉल करते हैं भाई अमित मैंने एक ये चीज़ तैयार करी है, आप इसको देखो, इसको गाओ, या आप खुद भी कांटेक्ट करते हो? बिल्कुल भाई, अच्छी कोई चीज़ बा जाए और हम उसको भी बताते हैं भाई साहब इस चीज़ पर लिखो, और कॉल भी बहुत आते हैं, अच्छी अच्छी रचनाएं, व्हाट्सअप भरा रहता है परमात्मा की दया से, और भेजे हैं भाई अच्छी अच्छी चीज़ करके, और हम उनको प्रसारित भी करते हैं जगह जगह पर। अब जैसे किसान आंदोलन की बात चल रही थी, तो कई भैया ने किसान आंदोलन की रागनियाँ भेजी बहुत अच्छी, हमने गाई। और आज़ादी की भी आज यहाँ हैं कई, भगत धन्ना जाट पर प्रोग्राम था संडील 20 तारीख का, वहाँ भी आई, और एक दो जगह थी अच्छे तरीके से, मतलब जो जिस जैसा मौका हो। वहाँ के पाले राम जी हैं, दादाजी हैं एक कवि हमारे बहुत अच्छे, एरिए वाइज कवि बहुत अच्छे अच्छे हैं। अच्छा अमित भाई, जैसे जो हमारी संस्कृति है, जो अभी जो कलाकार चल रहे हैं या जो कमेटियाँ चल रही हैं, ये पूरा एक संगठन है, इसमें अमित मलिक की नज़र में क्या मतलब भाई और भी सुधार होना चाहिए?
आप क्या सोल्यूशन ऐसा दोगे अपनी नज़र में कि भाई हम सब मिलकर अगर ये प्रयास करें तो शायद और अच्छा हो जाए? चेंजिंग तो इतना है भाई, खाम खा की बता बता ध्यान दो मन्या, और खास कर कास्टिज्म की अगर कोई फैलाता है तो उसको समाज ने उसका बहिष्कार करना चाहिए, मेरा तो मानना ये है। और रही सुधार की बात, तो हरियाणा में कितनी ग्राम पंचायतें हैं, और एक ग्राम पंचायत महीने में एक दिन अपने हिसाब से कोई ज़्यादा बर्डन नहीं आता, इतना महंगे महंगे प्रोग्राम करवा लें, जैसे जैसे गौशाला के सांग होते हैं भाई, बहुत अच्छा तरीका था, उनको भी काम मिल जाता, गौशाला का चंदा भी हो जाता, और समाज में अच्छा भी बना रहता। तो इस संस्कृति को अगर रखना है ना, तो मेरा व्यक्तिगत सुझाव है भाई, प्रत्येक गांव की पंचायत महीने में एक प्रोग्राम तो संस्कृति के प्रति, कलाकार जो हैं, जो अच्छा कलाकार अच्छा अच्छा पेश कर रहा है, अच्छा मेरी नज़र में जो कर, वो मतलब कहने का वो समाज में बुराई नहीं फैला रहा उस तरीके की, वो हर एक अच्छा उसके ऐसे करके संस्कृति भी बची रहेगी, और नए नए कलाकार भी उभर के होंगे, और अच्छे तरीके से उसको जितनी भी काम भी मिलता रहेगा तकरीबन को। वैसे भी प्रोग्राम है भाई, लड़का होए का है, खुशी का है, कंपटीशन संस्थाएं भी बनी हुई हैं, ये चीज़ अगर और हो जाए ना, तो सच्चाई बात है इसमें ना, जो कलाकार है वो कहीं ना कहीं उस चीज़ का हकदार नहीं बन पा रहा। जैसे पंजाब के कलाकार है ना, अब कई भाई मन मन ये सोच जाएंगे कि भाई अपनी अपनी सोचें हैं, नो जाके बात करें। तो संस्कृति को अगर बढ़ाना है तो कोई भी संस्कृति जब भी बढ़ाया करे जब उसका प्रचार होगा। अंग्रेजों ने हमारे देश पर कब्जा करा ना, सबसे पहले उन्होंने पाश्चात्य सभ्यता को लेना शुरू करा था, किताबों को मिट दिया था, अपनी रख दी थी, बहुत से हिसाब करके उसको शेड्यूल उसमें डाल दिया, पाठ्यक्रम में डाल दिया, तो उस चीज़ को करके वो उस चीज़ में ले गए, फिर हम चेंज होते आगे, फिर हमारे 200 साल राज करके वो अच्छे तरीके से। जैसे युग बदल गया एक किस्म का, एक नई चीज़ आ गई, डीजे, डीजे सॉन्ग, युवाओं के लिए मतलब उसकी तरफ खींचे चले गए। हमारे जो जो हरियाणवी संस्कृति थी, जो हमारे उत्तर भारत में गाई जाती थी, जिसको दोहराया जाता था, जिससे हम सभ्य चीज़ों की तरफ बढ़ते थे, उसको पीछे खींच दिया। आपको लगता है कि दोबारा से उसको अगर अच्छे से रिप्रेजेंट कराया जाओ तो शायद वो? भाई परिवर्तन संसार का नियम है। सांग थे जब शुरू में मटके आए ना पौन, बहुत बहिष्कार हुआ था इनका, ये तो रागुनिया वाले हैं, ये तो खुले रुक के मारे हैं, नौकर दादा लक्ष्मी चंद सांग करया करता, आधी दुनिया बोली हो रहा करती, सांगिया होंगे वो एक गाँव में दद्दा रहा है ना, कितना अच्छा था वो चीज़। तो मेरा मानना ये है, जब साज कोई भी हो भाई, फिर वह बात साज की बुराई नहीं है, इससे साज पता है बड़े भाई रामकेश जीवनपुराले का गाना है, कितने अच्छे अच्छे गाने निकालने लग रहा है, नए साज पे निकाल रहा है, और एक कोई ऊषा गाना निकल रहा है भाई, बद्दे टाइप के बोल हैं, जिसके वो बेटी पे भी कुछ गलत कमेंट है, उसका कुछ और है, तो उस चीज़ को ख़त्म कर दो। अब इस चीज़ की खुशी भी तो है, इस साज वाले कलाकार ऑस्ट्रेलिया में प्रोग्राम बजा गए हैं, बिल्कुल सच है ना, और संस्कृति को अच्छे तरीके से भाई, राज मावर जैसे सुरीले कलाकार इतने अच्छे अच्छे हैं, सुनने में आते हैं। और भाई एक वो गाना चल रहा है आजकल, हरियाणवी है दबिया को नहीं कर दे, तो ये भाई उसने दिलेर ने उसमें सगा म्यूजिक में गाया विशाला गाना। तो इन चीज़ों को कलाकारों के उनके रेट देखो कहाँ तक, कितने अच्छे करोड़ों करोड़ों रुपए में टाई अप होने लगे वो, और यहाँ इंसान 10-20 लाख रुपए नहीं कमा पाता पूरी ज़िंदगी। तो मेरा मतलब कहने का ये है, अच्छे तरीके से पेश करो कोई भी चीज़। ऐसा मौका मिला कल ना, आपका भी मन है स्टूडियो में खड़ा होकर एक बढ़िया सॉन्ग, कुछ ऐसा है थोड़ा सा अच्छा हो कुछ भी हो अच्छा, मैं तो भाई मेरे लिए तो सभी समान साज हैं, बस ये बात है मैं अच्छा करूं, बस मैं गलत ना बोलूं, मैं समाज में सांप्रदायिकता दंगों की तरफ जो बात हो वह चीज़ ना फैलाऊं, बुराई की चीज़ ना फैलाऊं। भाई कोई भी चीज़ हो, बुरा हो तो मेरे साथ हो जाए भाई, वो बात अलग है, मेरे साथ हो जाए, बुरा एक अलग बात है,
लेकिन मैं समाज को बुरा नहीं देकर जाऊं, बस मेरी ये सोच है। पिछले कई दिन से मैंने बीच में एक बार आपके पास कॉल करी थी तो अमित भाई किसान आंदोलन में काफ़ी बिजी थे। सबसे पहले अमित मलिक, लोक गायक अमित मलिक, किसान आंदोलन पर क्या विचार हैं उनके, वो क्या कहना चाहते हैं समाज को, सरकार को? भाई कुछ दिन पहले भी हिसार एक भाई ने इंटरव्यू लिया था मैंने, तो उसमें भी बात रख दी थी। कोई भाई इसमें ना तो तलवे चाटने वाली बात, ना भाई साहब कोई सरकार के खिलाफ यू बयानर को मानो तो मानो भाई। बंगाल में जो हाल हुआ है, शीशा अगर बद से बदतर। शीशा अगर मुंह दिखा देना और कोई दाग हो उस पर, मैनू कह दूँ ना भाई दाग को नहीं यू, तो मैं धोखा खा रहा हूँ, समझ रहे हो बात? तो उसको देख कर समझ जाना चाहिए, गलती में सुधार करना चाहिए। जब एक चीज़, इसमें कोई दूसरा पहलू बनता ही नहीं, उसमें ट्रेजडी करना, उसमें कंट्रोवर्सी करना, भाई ये आतंकवादी हैं, ये वो हैं, यार मैं जाता हूँ यार, मेरा आधार कार्ड डालेगा, बता मैंने कौन सा पाकिस्तानी जाना है, मैंने कौन सा चीन आना जाना है, थोड़े दिन में तन्ने कह दें। कितने पत्रकारों के लगे क्यों लिया, उधर ही आगा मारे थे बेचारे गए, वो भीतर बिठा लिया हैं, को फलाना रोक लिया, उसको हो गया क्या हो गया। अरे कब सुधरोगे यार? मेरा तो मानना ये है भाई, मैं अपनी रियल सोच बता दूं पवन तेरे को आज, मेरा तो ये मानना है जिस दिन समाज शकुनी ना पकड़ के पीटन लाग जाएगा ना, आपस में कटन मरने के मारे, जिस दिन 5-4 शकुनी मर जाएंगे, वो दिन छठे शकुनी का नू खूब पैदा हो जा रहा है, फूट ना डाल उसके डंडे बिला के उसके लिए नू बनी, डंडे नहीं मर सके तू। अरे मारे तो उस फूट के कारण देख कितने सैनिक मर जा हैं, दो दिशा की लड़ाई हो जा है, काजी ने भरम फैला दिया, फलाने ने उसने भरम फैला दिया, उसने पंडित ने भरम फैला दिया, उस नेता के, उसने दलाल खाप के प्रधान ने, उसने नेता था उसने भरम फैला दिया है। एक वो भाई, मैं क्यों काम का मैं कंट्रोवर्सी में आ जाऊंगा यार, मैंने इन चीज़ मतलब क्या है। मेरा तो मानना बस ये है, किसान है, देश का अन्नदाता है, गलत प्रदर्शन नहीं कर रहा है, जितना तोड़ा मानोगे उतनी एक आधी सीट बच जाएगी भाई, जितनी बार कर रहे हो उतना ही नुकसान होने लग रहा है, सच्चाई मान जाना चाहिए। कत्ती गणा तोड़ा जो करे हार मान के ना कल परसों, नू पटक दिन मान जाओ और फिर अपने काम पे ध्यान दो। ये खट्टर की भाई कोई कितना है कुछ को, हम तो सरोहिता की बात करेंगे, गरीबाएँ बालक लग गए भाई, कितनी बढ़ाई हो रही थी इस बात की, सारा सौदा डूब गया, इतने किसान शहीद हो गए, समाज में अस्पृश्यता फैल रही है, हैं सांप्रदायिक दंगे होने के संकेत हो रहे हैं, देश में क्या बरा के क्या हो रहा है किसी की चीज़ ने। तो थोड़ा सा समझ रखो इस चीज़ की, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी संभाल ले और किसान को उसका हक दें और उसको उसके काम पर लौटाएं। देश में समस्याएं बहुत हैं, यह समस्या इतनी तगड़ी आ रही है, कई साल मानस ने पीछे ले गया जो चल रही है कोरोना की, और क्या पता ही भाग्य पता अगले साल भी क्या होगा। पहले साल ऐसे गुजर गया, अगले साल क्या पता, इससे भी भगवान ना करे ऐसा कभी भी हो, और भी बुरा टाइम आ जाए, बुरा टाइम आ जाए भाई, क्या पता कैसा टाइम आ। पहले उस पर ध्यान दो जो जो हाँ। जो जो सबसे मेन समस्या चल रही और है। सबसे बड़ी बात वो है, इसको देकर अपने घरों को भेजो इनको, ला भाई ठीक। जब एक चीज़ नहीं लेना चाहता इंसान, कैबिनेट है, मंत्री बैठते हैं, फ़ायदा देना है, कौन भाई आपने फ़ायदा देना है, और तरीके थोड़े हैं। किसान तय 5 लाख तक रुपया तक का लोन कर दो, उसने आगे हाथ फैलाने की जरूरत को ना रहा। आड़ती है वो सोचा है कि आड़ती के इसका बीच का रास्ता 2% पे है, 2% पे है उसका, अगर वो उन तय ये दे देंगे तो वो क्यों हाथ फैला होगा, इतने पैसे उस चीज़ ने। अब मैंने परसों पर ले दिन आ रहा था मैं, इधर बड़ी वाली नहर है बड़ी हमारे पास, उसके पास रिफाइनरी ने कई किला में तकरीबन सैकड़ों किलो में आम के बाग, चिक्कू के बाग, नींबू के बाग, मतलब जितना भी है ये पौधों के बाग जितने भी हैं बड़े बड़े वो लगवाए हैं। तो वहाँ अच्छी दिखती है वो चीज़, और उनको वित्तीय सहायता दी है, एक को लोन दिया बहुत ज़्यादा अपने तरीके से, किसान दूसरी फसल भी उठा ले वो, और तरीके थोड़े हैं किसान को फ़ायदा पहुँचाने के। खाम खा इन चीज़ों को ख़त्म करने लग रहे हैं। एमएसपी मंडी ख़त्म होगी, किसान कहाँ जाएगा भाई, फिर वही बात। तो ज़्यादातर तो नेताओं को पता है, और भाई जो किसान है और किसानों के प्रति
खड़े हैं और खड़े रहेंगे भाई, जिसी पुगेगी कोसा भाई नो को है पीछे दे ले भी ना ओनू सोचा कोई बात नहीं, हम तो परमात्मा ही दादा गा तो करते नहीं, ईब तक भी जान लग रहे हैं किसी तो मुट्ठी बीच के को दे दे तो ठीक है भाई, ना होता जिसे भी साजिंदे कम चले जाए बेचारे, हम तो भाई दोरे तभी तेल फूका जाए और आगे भी नुमान दे रहेंगे, दिल खोल खाओ भाई, किसान जब तक हक नहीं मिल जाता जब तक भाई के साथ हैं। जय जवान जय किसान। जय जवान जय किसान। और आड़े पैदा होए और भाई किसान के साथ ऐसे बेशक जहाँ तक शहीद भी होने की बात आवे तो भाई तेरे भाई ना घर तो ठहले जाइए, बेशक दिल खोल के बात बता रहा है, बेशक ले जियो वैसे तो पहले शहीद हो जाए बिल्कुल। अमित भाई जैसे आज हमने आपका इंटरव्यू कराया, आपसे आपके बारे में जानकारी ली, आपका जो काम है, आप जो संस्कृति के प्रति जो काम करने लग रहे हो उसके बारे में जानकारी ली, क्या ऐसे इंटरव्यू जरूरी नहीं पवन मलिक करे, कोई भी करे, होने चाहिए? होने चाहिए भाई, बिल्कुल होने चाहिए, सभी का हक है और अच्छे तरीके से है। लेकिन एक बात ज़रूर कहूँगा पवन भाई, यहाँ पर्दे पर कुछ बात लेकर है और उसके टैग कुछ कुछ गिर दे है ना व्यूअर बढ़ाने के लिए समाज में, देखे मैं उस चीज़ के खिलाफ हूँ भाई, उससे भावना को ठेस पहुँच जाती है और अगली बार वो इंसान आपसे बचता है, डरन लग जाए, क्योंकि वो ज़िंदगी में कई इंसान दो डाल के इंसान हो भाई, एक हो स्ट्रेसडेबल, एक ने तो कंट्रोवर्सी तो मतलब है हो तड़की सांझ कोई मतलब नहीं, वो नेतागिरी इंसान हो, एक वो अपना परिवार पालना है भाई, उन्हें कंट्रोवर्सी तो कुछ नहीं लेना, उसने अगले को इज्जत देनी है, इज्जत प्राप्त करनी है अपनी। बिल्कुल अमित भाई, आपने मेरे इंटरव्यू मेरी 600 कुछ वीडियो, लगभग 660 वीडियो अपने चैनल पर आई है, हमने वही लिखा है जो रियल, बस इतना लिख दूंगा भाई, स्टार रागनी कलाकार अमित मलिक का धमाकेदार इंटरव्यू, इसके अलावा आपको कुछ एक्स्ट्रा आज तक दिखा नहीं होगा, दिखेगा नहीं। हम जो हैं जैसे भी हैं छोटे मोटे, समाज को जोड़ने वाले हैं, तोड़ने वाले नहीं हैं। बस मीडिया का यही कर्तव्य होता है भाई, समाज का ये न मान लो शिव जी की तीसरी आँख है या उसकी काल में खुला है, यह बात अलग है, वो दूसरे मतलब कहने का समाज का तीसरा पहलू है ये, और तीसरा क्या, मैं तो दूसरा ही कहूँगा, बिल्कुल दूसरा पहलू है, उसको दिखाने। प्रेस चालू कहाँ से हुई थी, कोई अबला कोई किसी के साथ गरीब के साथ कुछ गलत हो रहा है उसकी आवाज़ उठाने के लिए प्रेस उठी थी, ये धर्म है आपका, जो आपका धर्म है वो यही होता है। समाज में उस तो पूछेंगे जी आप ये कैसे कर रहे हो, वो कैसे, अरे किसी की लड़की का रेप हो रहा है कैसा महसूस हो रहा है आपको, ये कोई क्वेश्चन थोड़ी है फोन, ये तो है कोई क्वेश्चन? बिल्कुल बिल्कुल, ये तो भाई सबको बता भाई उसके साथ ऐसा हो जाए उसको महसूस कैसा होगा यार। अरे उसको ये पूछो आप चाहते क्या हो, आपको न्याय मिलना चाहिए, आपको क्या बात? अमित मलिक अपनी आज तक की लाइफ से जो आपने एज ए रागनी कलाकार बिताई, कितने खुश हैं? बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मेरे का सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज का आशीर्वाद मिल रहा है और माँ सरस्वती की मेहर अपार है, सतगुरु का अपार है, प्रशंसक भाइयों का, बुजुर्गों का, मेरे दादाजी हैं, ताऊ जी हैं, अंकल जी हैं, जो कुछ भी, और आप जैसे युवा भाई, छोटे बच्चों का प्यार, छोटे बच्चे भी जब घर पे ये कहते हैं कि अंकल की रागनी लगा दो, और भाई कई कहते हैं कि भाई साहब बच्चे की फरमाइश थी इसलिए सुन रहे, फ़ोन आता है, बेहद ज़्यादा खुशी होती है। अपने घर में जैसे अपनी भाभी हैं, अपने घर में भी कभी फरमाइश होती है कुछ सुनाओ, कभी सुनाते हो खुद भी? हाँ हो जाती है कभी कभी मेरे घर पे तो मेरी मम्मी ही ज़्यादा सुनती हैं। आपसे पर्सनली बैठ के अमित कुछ सुना भाई? हाँ, जो आपकी भाभी जी की मम्मी है ना, मेरी मम्मी माँ कह लो, तो वो ज़्यादा इच्छुक हैं इन चीज़ों की, वो सुनती रहती है मेरी रागनी बहुत ज़्यादा। बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। तो आज जैसे कि भाई हरियाणा के एक बहुत ही बेहतरीन रागनी कलाकार, स्टार ही कहूँगा मैं, मेरी नज़र में तो स्टार है मेरे भाई, स्टार रागनी कलाकार भाई अमित मलिक भाई को आज जैसे हम लेके आए अपने चैनल पर, उनसे बात करी, कम से कम पिछले 3 घंटे से अमित के घर पे हैं, और अमित ने भाई बहुत प्यार प्रेम दिया और बड़ी इज्जत के साथ जैसे कॉल करी, भाई आ रहे हैं तो रोड पर खड़ा पाया, और भाई हम तो नू चाहे हैं भाई अमित भाई, जैसे पहले भी मैंने कहा भाई, स्वर्णीय अक्षरों में इन भाइयों का नाम ये समाज के रक्षक हैं, समाज को अच्छी दिशा देते हैं, जैसा
जैसा ये गाते हैं लोग सुनते हैं। तो भाई अमित आपका मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा, इतना प्यार प्रेम दिया, इतना समय दिया, और अपनी वो छोटी से छोटी बातें भी आपने हमारे साथ शेयर करी। हमारे दर्शकों को ये चीज़ें जानने का मौका मिला अमित मलिक के अंदर तक की बातें। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। मैं तो बस अंत में यही कहूँगा कि भाई आप बैठ पी पानी, तीन चीज़ मोल ली लैनी भाई, गृहस्थी जीवन सफल हो जा थी डाटे दे, कुल की आप बिगड़ जा लोगों को बेगे पट्टे दे, और ओरा का गड़ काटे दे कदे फड़िया नहीं करते, खरे आदमी मुंह पे कह दे टड़िया नहीं करते। तो भाई अपनी तो यही सोच है पौन भाई, और भी कभी आओ किसी भी टाइम साथी, बिल्कुल कोई बिल्कुल देर रात हो जा, इसराना शहर है भाई, अड़ा का कॉल कर ले हैं, किसी भी हरियाणा के किसी भी कोने तो हो भाई, किसी ने अगर कोई समस्या हो जाए किसी प्रकार की तो भाई फ़ोन नंबर है मेरा, तो किसी भी टाइम कॉल कर लो अपना। अमित जैसे भाई एक रागनी कलाकार के पास बैठे हाँ और भाई इंटरव्यू ख़त्म होने लग रहा है कि मैं धूम धड़ाका नहीं होया तो स्वाद नहीं आओ भाई। तो अंत में एक जो आपकी फेवरेट रागनी है जो आपने बहुत ज़्यादा गाई स्टेज पे, बहुत ज़्यादा आपने मज़ा आया है, तो प्लीज़। भाई मैं तो फिर बड़े भाई आज़ाद सिंह की रागनी है, भगत सिंह की, मेरे तो भाई वह दिल पर छाई थी, छाई हर छाई रहेगी। हाँ थर थर कांपे थे अंग्रेज बाजे, छोड़ के कुर्सी मेज शेर वो जब ललकारा रे, जब भगत सिंह ने असेंबली में गोला मारा रे, जब भगत सिंह ने असेंबली में गोला मारा रे। को याद है पूरी रागनी? बिल्कुल। अब चौथी के लिए सुना। आजाद सिंह भाई जाने भारत की आत्मा खलेगी, अंग्रेजा के खोप देख के शांति सी मिलेगी, अंग्रेजा के खोप देख के शांति सी मिलेगी, फिर गलगी वह गलगी हाथ हथकड़ी हाथ, राजगुरु और सुखदेव के साथ खपा दिया शेर हमारा रे, जब भगत सिंह ने असेंबली में गोला मारा रे। बहुत तगड़े यार भाई, हम भी बहुत तगड़े फैन हैं और उन्हीं की वजह से, इन्हीं मतलब क्रांतिकारियों की वजह से आज इस पंखे नीचे इस एसी कमरे में बैठे हाँ। हाँ तो उनको तो हमेशा ही नमन रहेगा, जय हिंद, उनको हमेशा ही हमारी तरफ से श्रद्धांजलि है और वो तो अमर हैं, अमर रहेंगे। तो भाई ये थे हरियाणा के स्टार रागनी कलाकार, बहुत अच्छे, बिल्कुल शांत स्वभाव के, गाते आना भी बेचारा ऐसा लग गया घना शरीफ सा। तो भाई अमित मलिक का मैंने इंटरव्यू कराया और भाई आगे भी ऐसे ही किसी खास शख्सियत का, किसी खास रागनी कलाकार का, कबड्डी खिलाड़ी का, किसी खास का इंटरव्यू हम आपको ऐसे ही पेश करते रहेंगे। तो भाई जो प्यार प्रेम बढ़ाई रखा करो। और भाई जैसे कदे नहीं गई लेकिन कहने पड़ रही है, मजबूरी हो रही है भाई, थारा चैनल है यो, प्लीज़ इसने थोड़ा सा देख लो, इसके ऊपर भी इसने थोड़ा लाइक शेयर वो के का मन्ना तो घना कहना है हाँ वो कि मैं कर दिया करो, सब्सक्राइब करो और फिर शेयर करो, और फिर वो नीचे नीचे बटन नहीं हो ऊपर बता करो, वो फेसबुक वाले बता रहे हैं शेयर टू भाई करो। बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हो भाई साहब आप, और आपको भी शुभकामनाएं हैं। थैंक यू भाई। आपसे जुड़े हुए हर पत्रकार को शुभकामनाएं। तो भाई एक अंत में तगड़ी सी राम राम आपके फैन हमारे दर्शकों को। बिल्कुल भाई, हाथ जोड़कर सभी को राम राम, और जय हिंद, जय जवान, जय किसान। सारे भाइया ना भाई पवन मलिक मोखरा के हाथ जोड़कर राम राम है। जय हरियाणा, जय हरियाणवी, जय हिंद।